599 जमात में एक नई नज़म पढ़ने जा रहे हैं। हमारी नज़म का नाम है तिलक की मौत पर, जिसके मुशायर हैं पंडित ब्रिज नारायण चकबख्श। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने सब नज़म की शुरुआत करते हैं। नज़म नंबर 5, तिलक की मौत पर। पंडित ब्रिज नारायण चकबख्श ने बड़ी खूबसूरत अंदाज से इस नज़म को बयान किया है। तो सबसे पहले हम पहली बात पर नज़र डालेंगे। मरसिया ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की मौत पर मरने वाली की खूबियाँ बयान करके रंज व गम का इजहार किया जाता है। अभी यहाँ पे हम मरसिया किसको बोलते हैं? जब जैसे जो हमारे प्यारे महबूब जो बहुत चाहने वाले जिनकी मौत हो जाती है तो उनकी याद में हम मरसिया गाते हैं यहाँ, जिसे नज़म के तौर पर बयान किया जाता है। उर्दू में आम तौर पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उनके साथियों को करबला की शहादत के बयान पर कही गई नज़म को करबलाई मरसिया कहते हैं। जैसे बच्चों, आपने इस्लामिक में हमारे जो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का करबला में उनको शहीद कर दिया था। जैसे जो यजीद की कौम ने हमारे प्यारे मोहम्मद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा को कत्ल कर दिया था, उन्हें शहीद कर दिया था, जिनकी याद में हम करबलाई मरसिया गाते हैं। करबला के शहीदों के अलावा दीगर किसी शख्स की मौत पर कहे जाने वाले मरसियों को शख्सी मरसिया कहा जाता है। अभी यहाँ पे जैसे हम करबला में जो नेक बंदे थे, जैसे अल्लाह के रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन उनके साथी तमाम जो थे उनके साथियों को शहीद कर दिया। तो यहाँ पे करबला में जितने भी नेक बंदे शहीद हो गए थे उनकी याद में हम करबलाई मरसिया गाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत से जो जैसे बाज़ इलाकों में शहीद होते हैं, जो हमारे जो अच्छे इंसान अच्छे शख्स दुनिया से चले जाते हैं, उनकी मौत पर हम शख्सी मरसिया गाते हैं। इसकी कोई ख़ास हैसियत शक्ल मखसूस नहीं। गालिब ने अपने भांजे गालिब का इकबाल ने दाग का मरसिया लिखा है। जेल में जंग आज़ादी एक मशहूर रहनुमा बाल गंगाधर तिलक का मरसिया दिया जा रहा है, जिसे चकबख्श ने लिखा है। अभी यहाँ पे जो एक नज़म पंडित ब्रिज नारायण चकबख्श ने लिखी तिलक की मौत पर, उसमें भी इसमें भी उन्होंने मरसिया बयान की, मतलब यहाँ पे किसी शख्स की मौत हो चुकी है, इसके लिए हम मरसिया गा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे, जान पहचान। पंडित ब्रिज नारायण का तखल्लुस चकबख्श था। वो 1882 में फैज़ाबाद यूपी में पैदा हुए। उनका पेशा वकालत था। अभी यहाँ पे जो हमारे जो शायर है पंडित ब्रिज नारायण, वो फैज़ाबाद यूपी में पैदा हुए। उनका पेशा वकालत था, जैसे वो वकालत का काम करते थे। उन्होंने अपनी शायरी में कौम और वतन की मोहब्बत के जज्बात का इजहार किया है, मतलब उन्होंने अपने शायरी में वतन की मोहब्बत का इजहार किया। वो नज़म के शायर थे। उनकी शायरी में हिंदुस्तानी तसावत का रंग मिलता है, मतलब उनकी शायरी अगर हम पढ़ने जाए तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की पूरी तस्वीर का रंग सामने आ रहा है। आसिफ उद्दौला का अमाम बाड़ा, फूल माला और रामायण का एक सीन चकबख्श की मशहूर नज़में हैं। मतलब उनकी मशहूर नज़में कौन सी? आसिफ उद्दौला, अमाम बाड़ा, फूल माला, रामायण की एक सीन उनकी मशहूर नज़में। कलियात चकबख्श के नाम से उनकी नज़मों का मजमूआ शाया हो चुका है। अभी यहाँ की जो उनकी नज़में हैं जो तरह तरह की किताबों में शाया हो चुकी है। 1926 में उनका इंतकाल हो गया। तो आइए हम अपने नज़म की शुरुआत करते कि शायर ने इस नज़म को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। मौत ने रात के पर्दे में किया वार, मौत ने रात के पर्दे में किया कैसा वार, रोशनी सुबह वतन की है ये मातम का गब्बार, मरका सर्द है सोया है वतन का सरदार, तनतना शेर का बाकी नहीं है सूनी है कचार, बेकसी छाई है तकदीर फिरी जाती है, कौम के हाथ से तलवार गिरी जाती है। अभी यहाँ पे शायर क्या कहना चाहते पहली लाइन में? मौत ने रात के पर्दे में किया कैसा वार, रोशनी सुबह वतन के मातम का गुब्बार, मिरका सर्द है सोया है वतन का सरदार, तनतना शेर का बाकी नहीं सूनी है कचार, बेकसी छाई है तकदीर फिरी जाती है, कौम के हाथ से तलवार गिरी जाती है। अभी यहाँ पे शायर कहना चाहते जैसे हमारे हिंदुस्तान मुल्क में जैसे हमें कौन सा वाक़या कि जहाँ पे हमारे मुल्क में जुल्म सितम हुआ था, जैसे अंग्रेज़ों का वाक़या हम जानते हैं कि जब अंग्रेज़ हमारे मुल्क में उन्होंने जब कब्ज़ा किया था, जब हमें ग़ुलाम बनाया था, हमारे तमाम हिंदुस्तानी ग़ुलाम बनाया, तो हमारे हिंदुस्तान के जो दिलेर बहादुर थे, भगत सिंह, सुखदेव और गांधी जी, उन्होंने मतलब हिम्मत से बहादुरी से मुकाबला किया, हमारे वतन हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों से मतलब दुश्मनों से हमें आज़ाद करा दिया। तो यहाँ पे शायद कहना चाहते हैं कि जब जंग होती है, जैसे किसी भी मुल्क में, ज़रूरी नहीं कि
हिंदुस्तान मुल्क में जंग होती है, किसी भी मुल्क में जंग होती है, तो यहाँ पे जब इंसान जो किसी के, जैसे आपने देखा होगा जो सिपाही होते हैं, जो फ़ौजी होते हैं, मतलब उनका कोई कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, मतलब जब भी उन्हें किसी भी जंग के लिए रवाना होना पड़ता है। जैसे अगर यहाँ पे अगर कोई जंग हो रही है तो जितने भी हैं, जैसे जो फ़ौजी सिपाही हैं, उनकी पूरी सेना चली जाती है, उनकी पूरी फ़ौज चली जाती है। तो वहाँ पे हम देखो जंग के टाइम पे हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, हम दोस्त नहीं रहते। तो जब मौत जब आती है, जैसे इसमें हमारे जो प्यारे किसी के जो किसी के जो खास रहते हैं, जैसे यहाँ पे जो रहते फ़ौजी रहते हैं, वो किसी के अब किसी के डैडी रहते हैं, किसी के बेटे रहते हैं, और कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर होता है, जैसे हमारे रहते हैं, किसी ना किसी के चाहने वाले रहते हैं। अगर किसी का चाहने वाला इस दुनिया से गुजर जाता है तो हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो उसकी याद में हम मरसिया गाते हैं। मतलब मौत का कोई भरोसा नहीं, जब वतन के लिए हम हम कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं। जैसे वतन में हमारी कोई जंग हो रही है, उसके लिए हम खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हमें दुश्मनों का सामना है, ताकि वो करना ही होगा, ताकि नहीं तो ये हमारे वतन को क्या कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। तो उसके लिए हम तलवार उठाते हैं, अपनी कौम को बचाने के लिए हम तलवारबाजी करते हैं। हम तलवारबाजी करते हैं, अब हिम्मत से डट का मुकाबला करते, ताकि दुश्मन हमारे लिए मर जाए। अब ऐसा नहीं कि चलो अगर हम हार गए, भले हम शहीद हो जाए, लेकिन हम अपनी वतन पे ज़रा सा भी आँच नहीं आने देंगे वतन के लोगों को। उड़ गया दौलत और नामूस वतन का वारिस, कौम मरहूम के एजाज कहन का वारिस, जान निसार अजली शेर दकन का वारिस, पेशाओं के गरजते हुए रन का वारिस, थी समाई ही पूना की बहार आंखों में, आखिर दूर का बाकी था खमार आंखों में। अभी यहाँ पे क्या है, जैसे वतन में, जैसे हम वतन, जैसे हमारे जैसे हिंदुस्तान वतन में अगर दुश्मन हमारी कौम पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, तो जो हमारे बहादुर सिपाही रहते हैं वो डट के मुकाबला करते हैं। वो चाहते हैं भले हम इस जंग में शहीद हो जाए, हमें अपनी मौत की परवाह नहीं, लेकिन हम अपने कौम को बिल्कुल तबाह बर्बाद नहीं होने, हमें अपने वतन से बहुत मोहब्बत है, हम इन्हें हमारी वतन पे बिल्कुल हम अपनी वतन अपने के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान देने को तैयार है, अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। मौत महाराष्ट्र की थी या तेरे मरने की खबर, मरनी छा गई इंसान तो क्या पत्थर पर, पीता झक गई मुरझा गए सहरा के शजर, रह गए जोश में बहते हुए दरिया थकम, सरो सजाब हवा रुक गई खसारों को, रोशनी घट गई दो चार घड़ी तारों का। अभी यहाँ पे जब जंग होती है हमारे वतन में, जब होती है दुश्मनों के खिलाफ जंग होती है, तो यहाँ पे हम ये रहते हैं कि जितने भी रहती हैं, जैसे हम तलवार उठाते हैं, हम बोलते हैं कि हम डट के मुकाबला करेंगे, चाहे चाहे कोई भी नतीजा निकले, चाहे हम उसके लिए हमारी जान क्यों ना खोनी पड़े, लेकिन चाहे फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो कौम की जो कलियाँ हैं, जो जो खिलखिला रही है, वो ऐसा लगता है नम हो गई। जैसे हमारा जो प्यारे जो खास चाहने वाले थे, मतलब इस जंग में क्या हो गए, शहीद हो गए, मतलब वो अपनी कौम के खातिर, अपने वतन की खातिर उन्होंने कुर्बानी दे दी, अपनी जान की कुर्बानी दे दी। था निगबान वतन दबदबा आम तरह, ना डिगी पाँव पाँव, ये था कौम की पैगाम तेरा, दिल रिबो के लर्जे, ये था काम तेरा, नींद से चौंक पड़े सुन जो लिया नाम तेरा, याद करके तुझे मजलूम वतन रोए, बंदा रस्म जफ़ा चीन से अब सोए। कि जैसे कोई साल गुजर जाता, वक्त निकल जाता है, तो हम अपने चाहने वालों को याद करते हैं कि हमारे जो दोस्त, हमारे जो भी इस जंग में उन्होंने हिस्सा लिया था, अपने वतन के लोगों की खातिर, अपने वतन की जान की खातिर उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, जिसके लिए हम मरसिया गा रहे हैं। औजे अहम पे रहा तेरी वफा का खुर्शीद, मौत के खौफ पर ये गालिब रही खिदमत की उम्मीद, बन गया कैद का फरमान भी राहत की नवीद, हुए तारीकी ज़दा में तेरे बाल सफ़ेद, फिर रहा है मेरी नज़रों में सिरापा तेरा, आहा वो कैद सितम और बुढ़ापा तेरा। जैसे हम कर जो मुसलमान भाई बहनें रहते हैं, वो कर जब मुहर्रम आता है तो हमारे जो प्यारे जो इमाम हुसैन, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे, हम उनको ज़रूर याद करते, क्योंकि हम उन्होंने इस्लाम के खातिर बड़ी कुर्बानी दे दी, जो भी उनके साथी थे, जो उन्होंने काफ़ी कुर्बानी भी दी। अब उन्होंने यही पैगाम पहुंचाना चाहते कि हमें अल्लाह उसके रसूल का ईमान लाना है, हमें ये झूठ, ये झगड़ा, ये गाली गलौज, बुरे रास्तों को, हमें शराब जुआ इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे दुश्मन हैं जिन्होंने हमारी कौम पर कब्ज़ा कर लिया, हमारे वतन पे कब्ज़ा करना चाहते, तो यहाँ पे जो बहादुर फ़ौज है, सिपाही है, वो डट कर मुकाबला कर रहे हैं, वो चाहते कि भले हमारी मौत चले जाए, हमें अपनी मौत की परवाह नहीं, लेकिन हम अपने वतन पे ज़रा भी किसी भी परेशानी की, किसी भी दुख और बादल का बिल्कुल हम
किसी भी परेशानी की हम ज़रा से भी किसी भी चीज़ की हम आँच नहीं आने देंगे। हमें अपने वतन की हिफाजत करनी है, चाहे हमारी जान क्यों ना कुर्बान हो जाए। मौजूदा इश्क़ मोहब्बत का दिखाया तूने, एक कतरे से तूफ़ान उठाया तूने, मुल्क को हस्ती बेदार बनाया तूने, जज्बा कौम के जादू को जगाया तूने। एक तड़प आ गई सोते हुए अरमानों में, बिजलियाँ कूद गई कौम की वीरानों में। अभी यहाँ पे कभी एक वक्त एक अरसा गुजर जाता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने शहीदानों को याद करते कि हमें उनकी कदर करनी चाहिए, हमें उनको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी हमारी वतन के खातिर, अपनी वतन की खातिर, अपने हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए, लोगों को जान के बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी जान को कुर्बान कर दी। इसीलिए जो सिपाही होते हैं, जैसे जो मिलिट्री में रहते हैं ना, आर्मी ऑफिसर, देखो हम उन्हें कितनी रेस्पेक्ट देते हैं, कितनी इज्जत देते हैं कि उन्होंने वो हमारी कौम के लिए खड़े होते, बॉर्डर पे खड़े रहते कि वो ना अगर रहे, हमारे कौम के लिए के सरहद पार ना खड़े रहे, तो अब जो भी दुश्मन कोई भी दुश्मन होगा हमारे मुल्क पे क्या कर देगा, सरेआम बमबारी कर देगा, जिससे हमारे कौम के लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे वतन के लोग सही सलामत रहें, हमारे वतन के लोगों को ज़रा भी किसी भी मुसीबत की कोई भी मुसीबत की ज़रा सी आँच न आए, वो अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन उन्हें इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर उन्होंने अपनी जान गंवा दी तो हमें उस पर खुशियाँ मनाना चाहिए, हमें मर्सियाँ गाना चाहिए, हमें तो फ़ख्र होना चाहिए कि वाकई जो शहीद है वो शहीद कभी मरते नहीं, वो दुनिया में भी ज़िंदा रहते हैं, आखिरत में भी ज़िंदा रहते हैं। इसलिए हम शहीदानों को हम याद करते हैं, जिनके लिए हम मर्सिया गाते हैं। तो यहाँ पे शायर आखिरी लाइन में यही कहना चाहता है कि हमारी मोहब्बत भी इस तरह रहती कि कितना बड़ा तूफ़ान आया, कितना बड़ा जंग का बादल छा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो सिपाही है, हमारे जो फ़ौजी हैं, वो बिल्कुल डट के मुकाबला कर रहे। वो चाह रहे कि ये जो बिजलियाँ कड़क रही हैं, ये जो जंग की बिजलियाँ कड़क रही है, उससे भले चाहे हम आज नतीजा चाहे कुछ भी नहीं, भले हमारी जान कुर्बान क्यों ना हो जाए, लेकिन हम अपनी कौम पर बिल्कुल ज़रा भी किसी भी परेशानी की हम आँच नहीं आने देंगे। हमें अपनी कौम की हिफाजत करनी है, हमें अपनी जान की परवाह नहीं। हम चाहते हमारे हिंदुस्तान हमारी सही सलामत ज़िंदगी गुजारे। तो आज देखो बच्चों, हम देखते हैं, जैसे आपने बॉर्डर जैसी मूवी देखी होगी, फिल्म देखी होगी, जिसमें जो जो सिपाही होते हैं, जैसे जो आर्मी रहते हैं, ऑफिसर रहते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। देखो आपने देखा हो, जो फ़ौजी लोगों देखा होगा, उन्हें बहुत ही हम गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें बहुत सारे फ़ायदे दिए जाते हैं, क्योंकि वो हमारे सरहद पे बॉर्डर पे खड़े होते हैं। इसीलिए देखो, कोई भी फला मुल्क का अगर कोई आ गया, अगर हम पे कोई बमबारी कर दिया, तो सबसे पहले कौन खड़ा रहेगा, हमारे फ़ौजी सिपाही खड़े रहेंगे। वो चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान मुल्क में जितने भी रहने वाले लोग हैं सही सलामत ज़िंदगी गुजारे, उनके ऊपर बिल्कुल किसी परेशानी मुसीबत की आँच ना आए। आइए हम सबसे पहले खुलासा पढ़ेंगे। इस मरसिए में महाराष्ट्र के एक अजीम मुस्लिम व वतन की आज़ादी के मुतालिक बाल गंगाधर तिलक की मौत पर अपनी तासुरात का बड़े अंदाज में इजहार किया। चकबस लिखते कि तिलक ने सारी ज़िंदगी समाजी बुराई से इतलात को दूर करने, अवाम को ख्वाब कफर से बेदार इत्तेफाक पैदा करने में गुजारी। रात के पर्दे में मौत ने जवार किया, वो सुबह की रोशनी का दगदार किया। लोग ये महसूस करने अब शेर तलक की जगह लेने वाला कोई नहीं रहा। हर तरफ ईरानी मवेशी का हल्ला में इनकी मौत की वजह से कौम के हाथ से गोया तलवार कर गई है। तिलक मौत कौम अहद माजी की शान शौकत की विरास नहीं, बल्कि वो हर इस शख्स के वारिस अमीन थे जिसने अंग्रेज़ों से जंग की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। तिलक टीपू सुल्तान की शजाअत बहादुर से बहुत मिसाल, इसलिए चस्बस ने उन्होंने जहाँ निसार असली शेर दक्कन का वारिस कहा गया है। अंग्रेज़ों के जुल्म से मराठा पेशों की भी नाराज़ थे, इसलिए शायर ने तिलक को पेशाओं का भी वारिस कहा। वो बताते हैं तिलक काफ़ी उम्र रसीदा हो चुके थे, इसके बावजूद अंग्रेज़ों ने उन्हें कैद कर दिया था। उनके इंतकाल की खबर से सारे महाराष्ट्र में गम और की लहर दौड़ गई, लेकिन उन्हें हमेशा अपने नम आँखों से याद कर हम उन्हें हमेशा नमी आँखों से याद करेंगे। अभी यहाँ पे शायर कहना चाहते कि हमने, जैसे आपने लोकमान्य तिलक का नाम सुना होगा, ऐसे बहुत सारे बहादुर, भगत सिंह, ऐसे बहुत सारे जो हैं सामाजिक खिदमतगार, जिन्होंने हमारी कौम की खातिर के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। वो चाहते थे हमारे हिंदुस्तान सही सलामत ज़िंदगी गुजारे। आइए इस नज़म के ज़रा मायने देखते हैं। मुर्का जंग, तनतना शान शौकत का, चार शेर का गाय, दौलत नामुस वतन, वतन की इज़्ज़त की दौलत, कौम मर्दा कौम, अंग्रेज़ों की गुलामी की होने की वजह से शायर ने कौम को मुर्दा कौम करार दिया है। एजाज़ कहन पुरानी नज़मत, जहाँ निसार ली अजली शहर दक्कन, हमेशा अपने वतन पर जानिसार करने के लिए
हरियाणा मुराद टीपू सुल्तान, रन जंग महारस दबदबा रोब, खुमान नशा डिगना जगह से रहना, बंदा रस्म जुल्म करने वाला मुराद, औजे है उम्मत की बुलंदी, नवेद खुशखबरी रकीब दुश्मन। अगर इस चैनल पे आप इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।